हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एक गलती कर दी थी, पूरे क्लास में आप परेशान थे, मुझे पता है, और बाद में मैंने उसको सही किया था। लेकिन आज प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करूँगा। एक्चुअली तबीयत ख़राब है मेरे बच्चे, बहुत बहुत बहुत। ये बॉडी जो है ना, ये पूरा का पूरा, इसमें पेन है। समझ लो 5-6 दिन से जुकाम बुखार पता नहीं क्या क्या था मुझे। अब मैं मन परेशान हो गया, तब मैं आया आपके पास कि नहीं जी, इन बच्चों को समझाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी बीमारी तभी ठीक होती जब मैं आपके सामने आता हूँ मेरे बच्चे। तो आओ जरा हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा काम मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन होगा। बिल्कुल वही जो एडमिशन में हुआ करता था कि अगर आपने किसी एसेट्स को रिवैल्यू किया और अगर न्यू फर्म डिसाइड करती है कि नहीं जी हमें क्या करना है, उसको पुराने फिगर पे दिखाना है, तो हम बनाते हैं मेमोरेंडम। मैं ज़्यादा बोलूँगा अब आपको गंदा लगेगा, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको एडमिशन में कराए हैं। आओ ना उसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, और इससे हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा क्योंकि बातें समझा चुका हूं। मुझे आगे कुछ अच्छा समझाने का मन कर रहा है, लेकिन इन दौर से गुजरना ही पड़ेगा वहां पे आने के लिए। देखो ना क्या बता रहा है आपका। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर्स AVS एज ऑन 31 March, of which Atul, Vikas and Sanjeev are partners sharing profit loss in ratio 5:3 as follow. प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन है, कैश एंड बैंक बता रहा है आपको, यहाँ पे कैपिटल बता रहा है अतुल, विकास एंड संजीव का, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेबल। नीचे कहता है ऑन दैट डेट विकास रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड अतुल एंड संजीव डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ठीक है, यानी कि विकास का रिटायरमेंट हो गया, बीच वाले पार्टनर का, दो पार्टनर रह गए, रेशियो 3:2 का। ऑन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स क्या बता रहा है, 2200 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो है बी रिटर्न ऑफ हटा दिया जाएगा क्योंकि रिकवरेबल नहीं है, बैडेट्स हो गया आपका। प्रोविजन फॉर बैडेट्स हमें मेंटेन करना एग्जिस्टिंग रेट पे, ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था, यही बदमाश ने हमें पूरा क्लास खराब कराया था। स्टॉक कहता है कि 23,500 रुपये का वैल्यू किया गया है, लैंड बिल्डिंग 82 पे, मशीनरी 68 पे। क्रेडिटर्स कहता है बी रिड्यूस बाई 1400 बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेबल, जो अब हमें नहीं पे करना। गुडविल कहता है रिटायरिंग पार्टनर्स एक मिनट, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स वैल्यूड एट टुडे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पर बच्चे ध्यान से पढ़ना, गुडविल यहाँ पे फर्म का नहीं बता रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का बता रहा है, तो कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे। अतुल संजीव ऑल्सो डिसाइडेड दैट एसेट्स लायबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी शोन एट द एग्जिस्टिंग वैल्यू, पुरानी वैल्यू पे। बोलता है प्रिपेयर आपका मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। मेमोरेंडम ही क्यों, मैं तो सारे अकाउंट्स बनाऊंगा ताकि मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जो बोलेगा वही बनाना है, लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है मेरे बच्चे, तो मैं सब कुछ बनाऊंगा। तो 23 में आई जरा, आप यहाँ पे मेरे साथ शुरू करेंगे बनाना। एक तो आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, एक आप बनाएंगे यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, शुरू कीजिए। ये आपने यहाँ पे बनाया रिवोल्यूशन अकाउंट, और फिर आप इसी के नीचे में आप एक काम करना, हेडिंग डाल देना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, हेडिंग डाल देना कॉन्सेप्ट। मैं क्वेश्चन में करता हूँ, क्यों टाइम में बात करूँगा रिवोल्यूशन। और आप जानते हैं जब पुराने फिगर पे आपको दिखाना होता है तो हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये लीजिए, ठीक इसी के बाद हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। ये हमारा यहाँ पे मेमोरेंडम रहा। आपको पता है मेमोरेंडम बनाते हैं, मैंने नोट भी लिखाया हुआ है कि सबको पुराने फिगर पे दिखाने के लिए। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो घाटा फायदा होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, इसमें जो घाटा फायदा होगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। और क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी चेंज होगा मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे कैश या बैंक को लेकर क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको कोई बनाने का फ़ायदा नहीं है। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ रेडी कर लिया, 3 पार्टनर्स है, तो विल ओपन 3 कॉलम्स। ये लीजिए 1 2 एंड 3। जरा बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, अतुल, विकास एंड संजीव। पहला हो गया अतुल, विकास एंड संजीव, अतुल, विकास एंड संजीव। ठीक है ना, ये 3 पार्टनर्स यहाँ पे हैं। कैश में कोई एंट्री मुझे दिख नहीं रहा, तो छोड़ो आप उसको।
आप सीधे बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट की बातें हम बाद में, आप एक काम करना, बैलेंस शीट के लिए प्रॉपर जगह छोड़ने के बाद ही वर्किंग शुरू करना। पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल उसको आप यहाँ लिखिए बाई बैलेंस BD। जरा बताओ अतुल विकास का और इसका 46 34 25 46,000, फिर आपका बता रहा है 34,000 और यहाँ पे 25,000। एक बार चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सब तो नहीं है ना? नहीं सर, होता तो मैं प्लस माइनस कर देता पार्टनर्स अकाउंट में, बैंक अकाउंट बना ही नहीं रहा तो छोड़ो इसमें। अब आओ जरा नीचे में हम बात करते हैं। आपका नीचे में कहता है कि आपका 22 रुपये डेटर्स में जो है वो रिकवरेबल नहीं है, मतलब आपको घाटा होगा टू डेटर्स अकाउंट। तो टू डेटर्स अकाउंट आपको 2200 का यहाँ पे लॉस निकल के आ गया। आधा पे जगह छोड़ने के बाद आप वर्किंग नोट्स नंबर 1 करेंगे। जरा चेक करो कि रेट जो आपका है कौन सा जी? एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक बार चेक करो वो कितना आपका बता रहा है। तो बच्चे क्वेश्चन के अंदर में आप चेक करो 1600 का प्रोविजन है ऑन डेटर्स ऑफ 32,000, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ गया 5% है। तो आपका न्यू जो आपका बनेगा प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, नया प्रोविजन वो कितना बनेगा जी? पर बच्चे डेटर्स जो बैलेंस शीट में पहले आपका 32,000 के थे, उस 32,000 में कितना डूब गया? 2200 माइनस कर देंगे और जो बच गया हम उसका 5% का बना देंगे प्रोविजन। यानी कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 32,000 में से 2200 का अमाउंट को माइनस कर दें और इसका अगर 5% हम बनाते हैं तो ये 1490 का अमाउंट निकल के आता है। नया प्रोविजन जो बनेगा आपका 1490 का। और सुनो मेरी बात, प्रोविजन इस बार गलती नहीं करूंगा, मैंने पहले बता दिया प्रोविजन आपका यहाँ पे जो है वो घट रहा है मेरे बच्चे, घटने से आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा यहाँ बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका। ज़रा बताओ कितने का हो गया फ़ायदा? तो 1490 अभी है, पहले से ये अमाउंट 1600 था मेरे बच्चे, 110 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड में स्टॉक आपका 23,500 रुपये का हो गया। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमें यहाँ पे घाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टॉक आपका 23,500 रुपये का हो गया। तो 25,600 माइनस 23,500, ये आपका 2100 का यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड हुआ आपका 2100 रुपये का अमाउंट आपका स्टॉक। लैंड बिल्डिंग कहता है कि आज 82,000 का हो चुका है। अरे लैंड बिल्डिंग 70 का था मेरे बच्चे, 82 हो चुका है। एक मिनट, स्टॉक में मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया? स्टॉक कम हुआ, ठीक है, घाटा हुआ। लैंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ रहा है मेरे बच्चे, 70,000 जो है वो बढ़ के 82 हो गया, फ़ायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग आपका, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। जरा बताओ लैंड बिल्डिंग में फ़ायदा कितने का आपका हो गया? तो 12,000 का, क्योंकि 70 जो है दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 82,000, तो आपका 12,000 का फ़ायदा। मशीन 68 का हो गया, तो 60 का वैल्यू 68 हो गया, 8,000 से बढ़ गया। लिखिए यहाँ पे बाय मशीन और 8,000 का फ़ायदा यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। और आगे बढ़ना, वो कहता है क्रेडिटर्स को 1400 से हमें कम करना है क्योंकि वो पेमेंट नहीं करना, तो हमें फ़ायदा रिकॉर्ड हो गया बाय क्रेडिटर्स आपका 1400 से अमाउंट हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, 1400 से भी हो गया। गुडविल ध्यान से ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स वैल्यू क्या गया? 20,000 पे। मैं एक काम करता हूँ, गुडविल की बातें बाद में, पहले मैं इनको ख़त्म कर लेता हूँ जो हमारा काम एक्चुअली बना यहाँ पे। तो चेक करते हैं अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस। मुझे प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है आपका अमाउंट। तो 110 प्लस 12 प्लस 20,000 एंड 21,400 का अमाउंट आपका। तो ये आपका 21,510 का अमाउंट आपका निकल के आया, 21,510 का अमाउंट निकल के आया। चलो इसमें माइनस करना आपका 4,300 का अमाउंट, तो ये अमाउंट निकल के आ गया 17,210 का अमाउंट। ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो आपका है ये डिवाइड किया जाएगा अतुल
दूसरा आपका विकास, और तीसरा आपका यहाँ पे कौन है जी, संजीव। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो चलो बताओ 70:10, 5:3 का रेशियो डिवाइड बाई यानी कि 10 इंटू आपका 5 कितना आ गया, ये आ गया 8605, ठीक है ना। फिर आपका 3 है तो डिवाइड बाई 5 करके इंटू 3 कर दिया हमने, ये 5163 निकल के आ गया, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर दिया, ये आ गया 3442 आपका। पर बच्चे ये हमने एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू कर दिया। आप जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें रिवैल्यू के में फिगर दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको मैंने बताया है कि अगर आप पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू पर दिखाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा, इनको मेमोरेंडम में लाके रिवर्स करना होगा। तो जितने भी क्रेडिट वाले आइटम है डेबिट में चले जाएंगे। याद है आपको? अरे बोलो ना, याद है कि सब कुछ भूल चुके आप? वो सारी बातें जो हमने एक साथ की थी, ये सारी बातें मैंने आपको समझाया था प्यारे प्यारे बच्चे कह कह के, और आपको लग रहा है कि सारी बातें आप भूल चुके हैं। नहीं सर नहीं, हमें सब याद है सर। आपने कहा था कि जब मेमोरेंडम बनेगा तो इसको बनाने का मोटिव होता है कि जो आपके फिगर्स हमने चेंज किए उसको पुराने फिगर्स पे लेके आना। तो 2 मशीन अकाउंट आपका यहाँ पे बताइए, मशीन कितना आपका हो गया 8000 का अमाउंट, और वो जो क्रेडिटर्स है वो भी यहाँ पे चला गया 2 क्रेडिटर्स। जरा बताओ क्रेडिटर्स कितना बता रहा आपका 1400 का अमाउंट, और जो आपका डेबिट में था हमारे बच्चे वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो बाय डेटर्स आपका, और दूसरा क्या है जी बाय स्टॉक। डेटर्स आपका 2200 रुपये का अमाउंट यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक आपका 2100 रुपये का अमाउंट। जो प्रॉफिट निकल के आया था फिर आपका यहाँ पे लॉस निकल के आ गया ऑन रिवैल्यूएशन, ये लॉस निकल के आ गया आपका रिवोल्यूशन पे। रिवोल्यूशन कह के हम कह रहे हैं इसको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, लॉस ऑन आप इसे कहेंगे मेमोरेंडम शॉर्ट में रिवोल्यूशन, ठीक है ना। और जरा बताओ ये लॉस जो होगा क्या सारे पार्टनर्स बियर करेंगे? नहीं सर, लॉस जो होगा जो भी न्यू पार्टनर्स है वो बियर करेगा इन द न्यू रेशियो। और नया पार्टनर्स में अगर देखो तो विकास तो चला गया हमारे बच्चे, तो बच कौन गया? अतुल एंड संजीव, संजीव आपका, ठीक है ना। और न्यू रेशियो क्वेश्चन कहता है कि आपका 3:2 है। तो जो प्रॉफिट निकल के कभी आया था अब लॉस निकल के आ जाएगा 17,210, और अगर 17,210 को 3:2 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड 5 इंटू 3, तो इनका आ गया 10,326। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे अमाउंट 6884 का अमाउंट आपका। तो ये हमने काम पूरा किया आपका। ये आपका रिवोल्यूशन है, ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आपका है, ठीक है ना। बात सुनारी में क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये काम हमारा कंप्लीट हुआ, हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ कर लें। तो आओ ना, लॉस यहाँ चला गया जी, यानी कि बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट यहाँ आ गया बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इनका प्रॉफिट आया 8605, यहाँ पे 5163, और यहाँ पे आपका 3442। यहाँ पे जो आपका आया लॉस वो इससे चला जाएगा टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। जरा चेक करो यहाँ पे आपका अतुल में 10,326, और मेरे बच्चे संजीव में 6,884 का अमाउंट आपका। तो लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, आपका वो मेमोरेंडम का बात पूरा हो गया। मुझे तो क्वेश्चन में कुछ दिखता नहीं, बस गुडविल का एक ट्रीटमेंट है। एक काम करते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्यों मिटा रहा हूँ? जगह की कमी है मेरे बच्चे, जगह की कमी है। मैं इसको मिटाता हूँ। वर्किंग नोट्स नंबर 2 आपका। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर में लास्ट लाइन में जो गुडविल है वो क्या फर्म का बता रहा है क्या? नहीं सर, वो कह रहा है गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? विकास। गुडविल ऑफ विकास आपका जो शेयर है, विकास है, विकास लिखा, विकास नहीं, विकास शेयर जो आपका है वो गुडविल कितना बता रहा है आपको यहाँ पे? 20,000 का अमाउंट। तो फिर बच्चे इसका मतलब कि गुडविल जो फर्म का निकाला जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म, अगर हम पूरे फर्म का जानना चाहते हैं तो 20,000 तो विकास का शेयर है। और देखो ना बैलेंस शीट में के ऊपर जो रेशियो है उसमें विकास का रेशियो 3/10 है। 5:3 का रेशियो था तो 3/10, तो पूरे फॉर्म का कितना हो जाएगा जी? 10/3 आपका।
है ना। 20,000 विकास का शेयर है आपका, और विकास इज द सेकेंड पार्टनर। तो आपका यहाँ पे उसका रेशियो था कितना जी, 3/10, यानी कि 10/3 हो जाएगा। ज़रा बताओ कितना निकल के आ गया। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आपका 10, ये अमाउंट आ गया 66,667 का अमाउंट। ये हमारा फर्म की गुडविल निकल के आ गई। अब बस कुछ करना नहीं है, जल्दी से एक काम करो, आप यहाँ निकालो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। और एक बात बताऊं, इसको निकालने कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी सर। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे, आप जरा बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है। पार्टनर्स यहाँ पे, फिर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो आपका है ना, जो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पार्टनर्स का नाम यहाँ पे अतुल विकास और अतुल विकास एंड संजीव, ये 3 पार्टनर यहाँ पे। जरा बताओ ओल्ड रेशियो 5:3:2 है ना, यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10 है। जरा बताओ न्यू रेशियो क्या है सर, 3:2। तो विकास को हटा दो एंड 3/5 एंड 2/5। तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ गया, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 3/5 माइनस 5/10, 10 आ गया। 2 जा 6 माइनस 5 1/10, इनका इतना गेन है। इनका तो पूरा सेक्रीफाइस है मेरे बच्चे, क्योंकि -3 आ जाएगा बाई 10। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सारा कुछ अपना छोड़ के जा रहे हैं। और इनका 2/5 माइनस 2/10 आपका, तो ये आ गया 2/10। तो देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो एंट्री बनेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब मैं एंट्री लिख रहा हूँ, अतुल कैपिटल डेबिटेड, संजीव कैपिटल डेबिटेड, एंड 2 आपने लिखा यहाँ पे विकास कैपिटल अकाउंट। तो देखो ना, आप बताओ विकास को कितना दोगे, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है जी, आपका 3/10। तो मेरे बच्चे आप एक काम करना, इस टोटल गुडविल का 3/10 निकालो, जो 20,000 ही तो आएगा। यानी कि विकास जो छोड़ के जा रहा है वो 20 उसको मिलेगा, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन और सिंपल है, उसने विकास का ही शेयर बता दिया तो हमने वो लिख दिया। और ये 20 अतुल और संजीव अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि 1:2 के रेशियो में देंगे। तो जरा बताओ 1:2 में कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा, देख लेते हैं 1:2 में, यानी कि डिवाइड बाई 3। बच्चे ये आ गया 6667 और इंटू 2 आपका यहाँ पे आ गया 13,333 का अमाउंट। तो अतुल संजीव टू विकास आपका ये अमाउंट निकल के आया। समझ लो मेरी बात। अभी क्वेश्चन ने आपको सिंपल किया था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एग्जाम में निकालो ना निकालो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 20,000 रुपये जो विकास यहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा अपना शेयर, वो ये दोनों पार्टनर्स देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। तो एंट्री कंप्लीट हो गया। आओ ना जल्दी से, अतुल संजीव टू विकास। तो आप अतुल संजीव में क्या बोलेंगे, टू विकास कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ अतुल ने कितना दिया, तो सर 6667, और संजीव ने कितना दिया 13,333 का अमाउंट आपका। और यहाँ आप विकास में लिखिए बाय अतुल कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा आपका बाय कौन है जी, वो अतुल, और दूसरा कौन है, संजीव कैपिटल अकाउंट। तो इसका यहाँ पे 6667 और यहाँ पे 13,333 का अमाउंट। ये काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। आओ ना जल्दी से पता कर लें टू बैलेंस सीडी आपका बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आता है। ध्यान रहे ये बैलेंसिंग फिगर निकालते समय जो पार्टनर रिटायर कर गया उसका बैलेंस अब यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। अगर क्वेश्चन कहता है कि कितना पेमेंट हुआ तो पेमेंट कर देना, अगर कुछ ना बताया तो मेरे बच्चे लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप जानते हैं इस बात को। तो आप देखो ना अतुल का कितना हो गया, 46 पहले से था, यहाँ पे 8605 का अमाउंट हमने ऐड किया और उसमें से एक तो माइनस किया 10, 326 माइनस किया 6667 का अमाउंट। तो ये अमाउंट आ गया 37,612 का अमाउंट। ये हो गया। जरा आप संजीव का चेक कर लें एक बार हम लोग। तो 25 पहले से था, इनमें 3442 हमने ऐड किया,
माइनस किया 6884 और माइनस किया 13333, पर बच्चे ये आ गया आपका 8225। तो ये कैपिटल रह गए। विकास का जितना है वो सारा का सारा अमाउंट विकास लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, विकास लोन। आओ ना देखते हैं कि इसका लोन कितना हो गया, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सर पेमेंट क्यों नहीं बता रहा है, आगे बताएगा बच्चे, अभी दिखाऊंगा, वहीं तो मज़ा आपको आएगा। ये तो सब बकवास पॉइंट है, ये सब पहले से आप पढ़े हुए हैं। तो 13333 ये अमाउंट आपका आ गया यहाँ पे 59163 आपका, तो ये आ गया 59163 और ये काम आपका पूरा हो गया। समझ में आ रही बात। तो अतुल का यहाँ पे जो अमाउंट आपका है, विकास लोन का इतना निकल के आ गया, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आप एक काम करो, आप देर ना करो, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरा क्या, मेरे हाथ पैर अब टेढ़े हो रहे बच्चे, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, आप तो जवान हो। एक काम करो, मुझसे पहले जल्दी से इसका बैलेंस शीट बनाओ, मुझसे पहले बनाओ, मुझसे पहले। आज से 600-700 साल पहले जब मेरे सर हुआ करते थे और मैं जब बच्चा आपके जैसा हुआ करता था, तो मैं सबसे पहले काम क्या करता था, आपसे मतलब सर से भी पहले। तो आज जरा देखते हैं कि बैलेंस शीट जो बनेगा यहाँ पे विकास रिटायरमेंट के बाद वो कैसा बनेगा। देखता हूँ कौन पहले करता, आप या मैं। मुझे पता है मैं अपने सर को पीछे कर देता था, लेकिन आप थोड़े ही कर पाओगे, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो। चेक करो जरा यहाँ पे। अरे जरा बताओ, वो प्लांट मशीनरी जो पहले आपका 60,000 का बैलेंस शीट में था, मेरे बच्चे पहले 60,000 का था, बताओ अब न्यू बैलेंस शीट में कितना जाएगा। सर वो 60,000 ही जाएगा, क्योंकि आपने पुराने फिगर में जो चेंज किया था फिर उसको हमने मेमोरेंडम में डाल के चेंज को कैंसिल कर दिया। लैंड बिल्डिंग मेरे बच्चे वो सेम यानी कि 70 पर ही जाएगा। वो आपका यहाँ पे जो स्टॉक है वो 25,600 ही जाएगा, मतलब जो पहले से जितना है बिल्कुल उतना ही। वो डेटर्स जो 32,000 के थे वो 32 ही रह जाएंगे, और प्रोविज़न जो आपका है, प्रोविज़न जो आपने कम किया था उतना ही रह जाएगा कितना, 1,600 रुपये का अमाउंट। वो कह रहा है कि नहीं जी सब कुछ पुराने फिगर पे दिखाओ, यानी कि ये आपका 30,400 का अमाउंट हो गया जो पहले से था। वो कैश इन हैंड आपका 55 ही रह गया। वो आपका जो बैंक है मेरे बच्चे, बैंक अगला नाम आपका बैंक, यहाँ पे वो 48,500 ही रह गया, कोई चेंज नहीं यहाँ पे आपका। इस साइड में हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो मेरे बच्चे ये तो पक्का है कि अतुल और यहाँ पे संजीव ही दिखेगा, क्योंकि दूसरा पार्टनर अब कैपिटल का नाम पे रहा ही नहीं। तो 37,612 का अमाउंट आपका हो गया, 8225 का अमाउंट आपका हो गया, और जो विकास हमारा पार्टनर हुआ करता था अपना, अब पराया हो गया मेरे बच्चे, उसको तो हमें लोन में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा 59163। सर क्यों, इसको पुराने पर नहीं दिखाएंगे? नहीं बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट है तो जब भी आएगा तो नए फिगर पे ही आएगा। उसके बाद आपका जो क्रेडिटर्स है 25 ही रह गया। हमने कम ज़्यादा किया तो था, लेकिन फिर उसको हमने अनचेंज कर दिया था मेमोरेंडम में डाल के। और एक्सपेंसेज पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो हैं लायबिलिटी, ये भी आपका सेम रह गया 5,000। कोई नया नाम यहाँ से नहीं आएगा, सारी बातें सेम। आपका बैलेंस शीट यहाँ पे टैली करेगा ही करेगा। आप चेक कर लो कितना निकल के आता है, इस बार गलती नहीं करूँगा। 37,612 प्लस आपका 8225 प्लस आपका 59163 प्लस 30,000 का अमाउंट। तो बच्चे ये जो आपका आ गया 1,35,000। जरा यहाँ चेक कर लेते हैं 135 में आपने कुछ गलती फिर कर रहा हूँ क्या मैं? डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है कुछ गलती। हाँ आज कुछ हो गया मुझे, आज कुछ हो गया है। एक नाम यहाँ लिखना ही भूल गया बच्चे। बैलेंस शीट में एक नाम और है, मैं लिख देता हूँ आपका, आपको मिल जाएगा। 240 में से हमने कितना हटा दिया? 1,05,000 रुपये। तो एक नाम और आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, मैं लिख देता हूँ। लायबिलिटी साइड में मिसिंग है यहाँ पे। वो जो टाइपिस्ट है ना मेरा बदमाश, वो जब टाइपिंग करता तो गलतियाँ कर देता। मैं एक नाम और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बैंक लोन का।
तो आप चिंता ना करना, आप देखो आपके बैलेंस शीट में अभी लिख रहा हूँ, लेकिन जादू देखो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। ये जादू है मेरा, ये जादू है। 2,10,000 में 1,05,000, तो ये 1,05,000 रुपये का अमाउंट। आप देखो आपके अभी मैं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आप देखो आपके बैलेंस शीट में 1,05,000 का अमाउंट एक दिख गया बैंक लोन का, है ना बच्चे। तो यहाँ पे एक बैंक लोन भी है बैंक लोन आपका अनचेंज्ड 1,05,000 रुपये आपका, तो ये 2,40,000 का अमाउंट निकल के आ गया। और इस साइड भी आपका अमाउंट कितना है जी, 2,40,000 का। यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर हाँ। तो देखो ये सब बातें पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि इसमें भी वो चीज़ें आती हैं इसलिए मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। और जब बात शुरू हुई है तो क्यों ना हम रिजर्व के बारे में भी यहाँ पे समझ लें, रिजर्व के बारे में भी थोड़ा समझ लें मेरे बच्चे। रिजर्व का ना समझाऊँ तो भी बिल्कुल सेम बातें। रिजर्व जितने भी हमारे बैलेंस शीट में होते हैं, जितने भी बैलेंस शीट में होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ ना बोले तो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ ना, जब बात उठी ये समझने समझाने की तो वो भी क्यों ना समझा दूँ। आप ज़रा आ जाओ और चेक करो आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24। मैं आपको 24 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर कभी आ जाए तो हम ये भी कर जाएं, परेशानी थोड़ी ही है। सुनो ना मेरी बात। कहता है कि XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:2:1। मैं डायग्राम बनाऊँ, अच्छा लगेगा आपको। ये देखो आप तीन पार्टनर हैं XYZ, इनका रेशियो कहता है कि 3:2:1 का है, ये आपका बता रहा है जी। फिर कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को, मतलब यहाँ 1 अप्रैल 2019 को आज कहता है कि Z रिटायर कर गया, Z रिटायर। और फिर कहता है मेरे बच्चे कि आज फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक, मतलब इस दिन पे जो इनका बैलेंस शीट था उस बैलेंस शीट में क्या क्या बता रहा है जी आपको। कहता है कि एक तो आपके पास जनरल रिजर्व है, यहाँ पे जनरल रिजर्व, वो रिजर्व आपका कहता है कि 90,000 का अमाउंट आपका है, 90,000 का है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस मेरे बच्चे, वो कहता है कि 15,000 का अमाउंट है। लॉस हमेशा यहाँ दिखाते हैं हम। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया हुआ है, ये कोई रिजर्व नहीं होता, ये लायबिलिटी होता है, ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है। ये कहता है 1,20,000 रुपये का अमाउंट। बोलता बताओ आप यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ जी। फिर कहता है यहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहाँ पे आपका है 12,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कहता है कि आपका है यहाँ पे 12,000 का, 12,000 का। और कहता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई क्लेम इसके ऊपर नहीं है। बोलता पास एंट्रीज ऑन Z रिटायरमेंट। मेरे बच्चे आप समझो ना मेरी बात। अब बताओ इसमें क्या एंट्री करके दिखाऊं। आप जानते हैं कि XYZ पहले से थे, अब यहाँ पे कौन चला गया, Z, तो कौन रह गया, X एंड Y रह गए। इनका रेशियो बताओ तो 3:2, Z चला गया ना, तो Z के जाने के बाद आप दोनों रह गए जी। रेशियो तो यही है कि कुछ नया है सर, रेशियो चेंज नहीं बता रहा है, तो ना बताए मतलब यही रह गया आपका। फिर बच्चे हमें पता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो ये जो रिजर्व है एक और दूसरा ये तो लायबिलिटी है, इसको छोड़ दो, और ये लॉस, इस तीनों में इसकी हिस्सेदारी बनती है। अगर इस तीनों नाम को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो Z का हिसाब कम बनेगा और इसको घाटा हो जाएगा। इसलिए हमारा फर्ज होता है कि बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व या लॉसेज पहले से आ रहे हैं जो हमने प्रॉफिट से निकाला है वो इन तीनों पार्टनर्स को, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दो, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। मेरे बच्चे वही काम करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट से पहली एंट्री आपका जो जनरल रिजर्व है इसको हटा दो, इधर का कोई भी चीज़ डिक्रीज करना हम डेबिट करते हैं तो 90,000 से। और ये रिजर्व जरा बताओ हम किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट। जिस रेशियो में हमने कमाया था, ये पहले का है, ओल्ड रेशियो में कमाया था, ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया था, मतलब तीनों ने, तो जिसका जो है बच्चों वो दे देंगे 90,000 3:1 में, यानी कि आपका 45, 30,000 एंड 15,000 पहली एंट्री।
दूसरी एंट्री में कहता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी प्रॉफिट से ही तो निकाला गया था, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो रिजर्व है जी, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट, टू वाई इज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो आप आइए 3:1 का रेशियो था, यानी कि कितना हो जाएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000 का अमाउंट, ये भी हो गया पहला। दूसरा, और मेरे बच्चे जो लॉस है इसको भी तो हटाना होगा, लॉस जब हटाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 15,000 रुपये, और इसमें भी तीनों की हिस्सेदारी, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है ना। तो चलो बताओ 15,000 में कितना कितना हो जाएगा जी, तो आपका 15,000 में रेशियो आपका 3:1, तो 7,500, ये 5,000 और यहाँ पे 2,500। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग न्यू। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे। पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों पढ़ा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्या जाता है। एक क्वेश्चन और भी है रिजर्व का, वो भी कर लेते हैं, फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लीजिए, आज ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मुझे एक अच्छा क्वेश्चन करने का मन करे। इस तो बकवास सब क्वेश्चन है। देखो ना 25 नंबर सुन लो थोड़ा। COC कॉमर्स स्कूल, नाम ही काफ़ी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। सा ये जितने भी रिजर्व की बातें हैं ना, सारे चैप्टर्स में एप्लीकेबल होंगे। रिजर्व पहले का है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। कहता है कि ABC आर इक्वल पार्टनर्स, जिसका बैलेंस शीट में बुक क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर, गिव एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 1 लाख का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ B। ध्यान से, व्हेन 25% बैलेंस जो जनरल रिजर्व का है इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये कहता है कि आपका जो जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज था, इस 1 लाख रुपए को याद कीजिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी पिछला क्वेश्चन भी देखा, जितने रिजर्व है हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, आप पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ना करो, इसमें से 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर कर दो। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट हमारा रहा होगा, उसकी वैल्यू गिर रही होगी, तो हमने क्या किया, बोला कि ठीक है जी, आपकी बात मान लेंगे। तो इस रिजर्व को हटा के हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में आप क्या करेंगे, इसका 25% यानी कि 25,000 ट्रांसफर कर दो। और मेरे बच्चे बाकी का जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ बाकी कितना बच गया, तो सर 75,000। रेशियो क्या है ओल्ड इनका, सर इक्वल है, तो 75 को अगर इक्वल करें तो 25,000 एंड 25,000। समझ में आ रही बात, मतलब 1 लाख में शायद 25,000 अभी कहता है रिजर्व रखो जी, हमने छोड़ दिया, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। सर कुछ मस्त क्वेश्चन कराओ ना सर, मस्त क्वेश्चन। मेरे बच्चे एक बात बताऊं पहले आपको, मस्त क्वेश्चन में आने के पहले, आज कराऊंगा, कसम से कराऊंगा, लेकिन 27th क्वेश्चन जो है ना, इट्स योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपने खुद करना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैंने इसका आंसर भी नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि बैलेंस शीट जो है ना
वो मैच कराना आपका काम है। बैलेंस शीट मैच करना चाहिए, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। आत्मविश्वास भी तो कोई चीज़ है, वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। देखो ना क्या बता रहा है 27 में, ए बी सी आर पार्टनर्स, कहता है रेशियो 3:1 का है। बैलेंस शीट कहता है आपका इसमें कैश है, बैंक है, डेटर से, स्टॉक बता रहा है इन हैंड, मशीन है एंड फैक्ट्री बिल्डिंग। यहाँ क्रेडिटर से रिजर्व है कैपिटल अकाउंट ए बी सी का। नीचे कहता है सी का रिटायरमेंट हुआ। इट वॉज अग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रीटेड एज लोन। किया तो था हमने पीछे के कई सारे क्वेश्चन में, कुछ ना बताया तो हम उसके लोन में तो ट्रांसफर करते हैं। मैं थोड़ा एक मिस्टेक है सुधार लूँ। इट वॉज अग्रीड दैट amount due to him will be treated as loan. It was also agreed to adjust the value of assets as follow. Provide a reserve for 5% on debtors for doubtful debts, provision बनाना है। reduce stock by 5, मशीन 10% कर लेंगे। फैक्ट्री वेंडिंग को रिवैल्यू किया गया 15,100 रुपये पे, कर लेना। गुडविल कहता है फर्म का 15,000 रुपये, तो हम टेबल एंट्री पास कर लेंगे। ए बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शैल शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। आप गुडविल के लिए गेनिंग रेशियो निकाल देना, काम हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप चाहे कितना भी गुस्सा करो, ये क्वेश्चन कराने के लिए हम और आप आज नहीं आए हैं मेरे बच्चे। पता है एक्चुअली क्या है कि मेरे पढ़ाने का एक तरीका है। मैंने आपके लिए एडमिशन में जितनी सारी बातें की थी ना, वो रिवोल्यूशन के अंदर में वो सारी बातें रिटायरमेंट में कवर होती हैं। वही बातें आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में भी कवर होती है, वही डेथ में भी कवर होगा। कुछ भी नहीं है। मैं आज ना बच्चे, आज पता है क्या हुआ, पिछले 8-9 दिन से मैं बीमार था। मेरे बॉडी का जो खून है ना, वो समझो कि मेरे बॉडी में सिर्फ 250 ग्राम बच गया था, बाकी सारे ब्लड मेरे सूख गए थे। सर क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मैं सोच रहा था मेरे बच्चे बीमारी में भी कि मैं कौन सा ऐसा एक क्वेश्चन बनाऊं जिसको मास्टरपीस क्वेश्चन कहा जा सकता है ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स आपका एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब जहां पे मेरे बच्चों में और बाकी बच्चों में फर्क आपका साफ साफ नजर आएगा। तो मेरे बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टरपीस क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन के अंदर में जितनी सारी बातें मैंने आज तक पीछे आपको समझाई थी, लेकिन उस पर शायद क्वेश्चन नहीं कराया था, उन सारी बातों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। मैं आपको बताऊं जरा, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का मोटिव अल्टीमेटली बैलेंस शीट को टैली करना होता है। मैंने पता नहीं कितनी बार ये बातें आपसे की। मेरे बच्चे, मैंने कितनी बार आपको ये कहा था कि जब हम बैलेंस शीट, जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना, जहाँ जहाँ हम फंसेंगे, जहाँ जहाँ परेशान होंगे, वहाँ ध्यान क्या जाएगा, यार बैलेंस शीट टैली करना है। जब हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं करता उस ट्रांजैक्शन के बाद, तो हम नाम रिवोल्यूशन का यूज करते हैं। ये बात आपको पता है मेरे बच्चे, आप इस बात को जानते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर फटाफट उस क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ, और आप घड़ी मत देखना। आज बस उस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो। वो निचोड़ मैं निकालूंगा आज ना, कि आपको भी कोई निचोड़ दे तो सारे निचोड़ तब भी आपके अंदर रह जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना। आओ ना मेरे साथ पढ़ो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का लिख दो, यहाँ पे मस्ट क्वेश्चन लिखिए ब्रैकेट में। सर हम भी लिखे, हाँ बदमाश लिखना है, मस्ट क्वेश्चन लिखो ना, मस्ट क्वेश्चन। जरा देखो ना क्वेश्चन क्या बता रहा है। 28 क्वेश्चन पढ़ेंगे आप मेरे साथ। M&G were partners in a firm sharing profit ratio 5:2 का 31 मार्च 2016 को कहता है उनका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का है। कहता है जिसमें कैश है, डेटर्स है, लेस प्रोविजन है, स्टॉक है, मशीन है, पेटेंट्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग भी है, एंड द प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। यहाँ पे जब भी प्रॉफिट लॉस एसेट साइड में दिखेगा तो लॉस होगा मेरे बच्चे। क्रेडिटर्स बता रहा है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट बता रहा है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है। नीचे कहता है कि एम रिटायर हुआ, और कुछ बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मैं अभी उसको नहीं पढ़ रहा, पहले मैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक एक तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है मेरे बच्चे, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर भी एसेट्स लायबिलिटी को पुराने फिगर पर दिखाने की बात नहीं कहता।
यानी कि हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बहुत सारी बातें मैंने डाली हैं, तो मेमोरेंडम हम आधा पेज कम से कम ले लेते हैं आपका रजिस्टर का। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल का। आइए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आओ जरा देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं यहाँ पे आपको लेकर आऊँ, जरा बताओ कितने पार्टनर्स है क्वेश्चन के अंदर में, पार्टनर्स कितने हैं? एम एन जी, 3 पार्टनर्स। विल ओपन 3 कॉलम्स, वन फॉर एम, अनदर फॉर एन एंड लास्ट वन फॉर जी। तो ये एम हो गया, ये एन हो गया और ये जी हो गया आपका। इधर भी आइए, यहाँ पे एम एन जी, ये लिखिए आप एम एन एन जी आपका। तो ये 3 पार्टनर्स आपके हो गए। हाँ, कैश अकाउंट भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने एंट्रीज बहुत सारी कैश की भी यहाँ पे रखी है आपके लिए। कैश अकाउंट बनाएंगे और इसके बाद हमारा बैलेंस शीट बनाने के लिए देख लो आपके क्वेश्चन में कितने आपके आइटम्स हैं, उसके हिसाब से बैलेंस शीट के लिए आप जगह छोड़ दो और फिर आप वर्किंग शुरू करेंगे मेरे साथ। पहले एक काम करता हूँ, हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, आप जानते हैं मैं झगड़े ख़त्म कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में बैलेंस शीट में जितने भी नाम हैं जो बाद में डिस्प्यूट्स रेज कर सकते हैं, हम उनको अपडेट करेंगे। तो पहले कैपिटल अकाउंट लिखो ना यहाँ पे, बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। जरा बताओ एम का कैपिटल कितना है? 1,50,000, लिखो यहाँ पे 150। एन का कैपिटल बताइए, एन का 1,25,000। और वो जी का भी फिर बता ही दो ना, साथ ही साथ में उसका भी लिख दूंगा 75,000। चलो कैश अकाउंट जब ओपन किया है आपने, तो मुझे बताओ कैश का बैलेंस कितना बता रहा आपको यहाँ पे? सर 90,000, लिखो फिर यहाँ पे 90,000। और सुनो जरा, कोई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व भी है क्या? सर हाँ सर, जनरल रिजर्व 30,000 रुपये का। मेरे बच्चे 30,000 का जो रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर्स का है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो बाद में झगड़े हो सकते हैं, तो आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो 30,532 में। तो लीजिए बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 30,000 को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,532 में। कहाँ चला गया? हाँ जी, तो 15,000, गलती होगा तो चिल्ला देना, मैं सुन लूँगा, 9,000 एंड 6,000 है ना। उसके बाद बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट लॉस है 25,000 का, ये लीजिए टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 25 वो भी हटाइए, 12,500, 12,500, 7,500 एंड 5,000, 532 में हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, और कोई बैलेंस शीट में नाम? बैलेंस शीट में नाम नहीं सर, देख लो फिर भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है। गुडविल कहीं है क्या बैलेंस शीट में? नहीं, अगर होता तो पहले राइट ऑफ कर देता ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, क्योंकि गुडविल अब नहीं दिखता, नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ जरा अब इस मास्टर इस क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। पर बच्चे एक्चुअली मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जहां मुझे लगा कि अभी तक जो 3 चैप्टर हमने ख़त्म किए, आपका चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, चाहे वो आपका एडमिशन चाहे रिटायरमेंट, उनके हमने पॉइंट्स अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए हैं, टिपिकल उनको भी मैंने यहाँ पे कवर किया, बाकी कुछ नहीं। आप बस मेरी इस तराजू को याद रखना, ये मेरा एसेट साइड है, ये लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट टैली कर रहा है। आओ ना देखते हैं क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि डेटर्स 2000 का राइट ऑफ कर दो क्योंकि डूब गया है। तो मेरे बच्चे डेटर्स 2000 से डूब गए, घाटा में हो गया, लिखेंगे आप यहाँ पे 2 डेटर्स और यहाँ पे 2000 की एंट्री आप लेकर आ जाइए। डेटर्स आपका 2000। वो कहता है कि 5% का डेटर्स पे आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। अब देखो यहाँ पे पहले 45,000 डेटर्स थे, अगर 2000 से कम हो गए तो डेटर्स आपके रह गए 43,000, है ना बच्चे। 45,000 में 2000 कम हो गए ना, अब ये देखो आपने कर दिया। तो 43,000 का जरा बताओ 5% अगर हमें प्रोविजन मेंटेन करना है तो नाउ प्रोविजन का अमाउंट शुड बी 2150, 2150 रुपये। और ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना 5000, तो 2150 होना चाहिए। 5,000 का प्रोविजन है, घाटे हमें कम करने पड़ेंगे, मतलब फ़ायदा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए, ओह एक लाइन तो और आएगा यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। आपका जरा बताओ प्रोविजन कितने से कम हो गया? 2150 का होना चाहिए, तो 5000 है, यानी कि 2850 से आपने कम कर दिया, है ना। प्रोविजन मतलब डाउट जो था डूबने का, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। मेरे बच्चे
पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि पेटेंट्स वेर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, मतलब पेटेंट्स तो खत्म ही हो गया, घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा 30,000 का। यहाँ लिखिए 2 पेटेंट्स आपका 30,000 का हमने यहाँ पे घाटा रिकॉर्ड किया, 30,000। और आगे बढ़ना, बिल्डिंग कहता है कि 92,000 पे हमने बेच दिया। ओहो, एक मिनट, सोल्ड किया है 92,000। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नोट, मेरे बच्चे देखो क्वेश्चन के अंदर में आपसे जनरल एंट्रीज नहीं पूछ रहा है सर, पूछ रहा है तो फिर ठीक है, फिर नोट नहीं। आप एक काम करना, कैश के बाद आप यहाँ पे बैलेंस शीट का जगह है ना, बैलेंस शीट का जगह छोड़ने के बाद फिर आप जनरल एंट्री साथ साथ कर लो, है ना। मैं जनरल एंट्री भी दिखा रहा हूँ और मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँगा, मुझे समझाना है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा सिर्फ वही एंट्री करूँगा, बाकी आप कर लेंगे। बिल्डिंग कहता है कि बिका है आपका 92,000 पे, तो लिखो ना जनरल एंट्रीज। कहाँ लिखे सर? मैंने कहा ना, आप एक काम करो कि कैश के बाद आप यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए आधा पेज जगह छोड़ दो और आधा पेज जगह छोड़ के फिर एंट्रीज शुरू करो। आप एंट्रीज भी लगभग एक पेज जगह लेगा, उसके बाद वर्किंग शुरू करना आप, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन की सारी बातें पहले हो जाती हैं। तो जनरल एंट्रीज में कहता है भैया हमने जो आपका बिल्डिंग था बेच दिया 92,000 पे, तो जब बिल्डिंग बिका मेरे बच्चे तो कैश बढ़ गया। कैश कितना आ गया? 92,000। लेकिन जरा बताओ बिल्डिंग हमारे बैलेंस शीट में कितने का था जो चला गया? बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितने का था सर? 1 लाख का। मेरे बच्चे 1 लाख रुपए की बिल्डिंग चली गई, 92,000 कैश आया, यानी कि 8,000 का आपको घाटा हो गया, लॉस हो गया। एंड लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गया। आप समझे मेरी बात? तो कैश रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एंट्री लेकर आते हैं तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे जी? ये देखो घाटा हो रहा ना 8,000 का, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट आता है। तो हमने लिखा यहाँ पे 8,000 का घाटा हुआ, और ये घाटा किस पे हुआ है जी? बिल्डिंग पे, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। ऐसे भी जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू बिल्डिंग अकाउंट। जब भी अकाउंट डेबिट वाले का बनाएंगे तो नाम क्रेडिट वाले का आएगा, लेकिन अमाउंट उसी के अकाउंट का जिसके आगे का हम अकाउंट बना रहे हैं। अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं। ऐसे मैं जानता हूँ कि आप समझ चुके हो, फिर भी देखो आप यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट है। मेरे बच्चे बिल्डिंग हमारा 1 लाख से कम हो गया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो पैसा आया 92,000 आया। अभी भी बैलेंस शीट में 8,000 का डिफरेंस है, तो इस 8,000 को हमने क्या किया? लॉस दिखा दिया, ताकि लॉस पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा, है ना बच्चे। यहाँ दिखाने से क्या होगा? आपका लॉस बढ़ जाएगा जी, लॉस पार्टनर्स कैपिटल को कम कर देगा और बैलेंस शीट जाके आपका टैली कर जाएगा। आई बात समझ में? अरे समझ में आई बात? अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके पूरा वीडियो देख लेना। फिर भी दिक्कत आई तो जिंदा हूँ ना मैं, अब तो तबीयत ठीक हो गई है। आप बोलना ना एक बार कम से कम कि सर ये परेशानी हुई है, मैं उसको दूर कर दूंगा। आप जरा आगे बढ़ना। बिल्डिंग के बाद फिर क्या बता रहा आपको? पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि स्टॉक वाज टेकन बाय बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। मेरी बात समझो जरा, बताओ बैलेंस शीट में मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या आपको अच्छा और समझ में आएगा? ये देखो एक बैलेंस शीट है आपका, इस बैलेंस शीट में जरा बताओ स्टॉक कितने का है? देखो इस क्वेश्चन में स्टॉक कितने का है सर? 50,000। अच्छा बताओ इस बैलेंस शीट में बिल्स पेबल कितने का है? देखो बैलेंस शीट में 40,000। ये ऐसा था बच्चे। अब बिल्स पेबल वाले कहते हैं कि आप हमें स्टॉक दे दो इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि मेरा जो भी पेमेंट है इसके बदले में अपना स्टॉक दे दो, और कुछ भी फिर आगे लेन देन नहीं होगा। आप बस अपना सारा स्टॉक दे दो, फिर आगे कोई लेन देन नहीं। फुल सेटलमेंट मतलब सब कुछ खत्म हो गया, लेन देन बराबर हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है लेन देन बराबर हो जाना, अब कोई आगे लेन देन नहीं होगा। फिर बच्चे अगर ऐसा हो जाता है, ये देखो मेरा बैलेंस शीट है, नजर यहाँ नजर यहाँ नजर यहाँ, ये देखो क्या बता रहा हूँ। आप बताओ स्टॉक हमारा कितने का चला गया? 50,000 का। लेकिन बताओ बिल्स पेबल की लायबिलिटी जो आपकी वो कितने से कम हुई? 40,000 से, है ना। स्टॉक तो 50,000 का चला गया, लेकिन बिल्स पेबल की लायबिलिटी तो 40 से ही कम हुई। क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मेरे बच्चे। आपको यहाँ पे देखो बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा,
और आप कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर 50,000 रुपये का सामान मैं 40,000 के लायबिलिटी के बदले में दूं, 50,000 का स्टॉक अगर 40,000 के लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो मुझे घाटा तो होगा ही होगा। अरे 40,000 मुझे पेमेंट करना था, 50,000 का सामान चला गया, घाटा तो हुआ ही हुआ। और आपको यहाँ पे घाटे में लिखना होगा टू स्टॉक, स्टॉक पे घाटा हो गया कितने का, 10,000 का। सर इसको एंट्री में दिखाओ, आप एंट्री में देख लो, ये देखो एंट्री में दिखा रहा हूँ। चलो बताओ, आपके पास से बिल्स पेबल की लायबिलिटी कितने से खत्म हो गई, 40,000 से। लेकिन जरा बताओ आपके, थोड़ा जगह छोड़ के जरा बताओ, आपके पास से स्टॉक कितने का चला गया, 50,000 का। तो ये तो कोई एक मतलब पागल भी बता सकता है कि अगर 40,000 के बदले में 50,000 का आप स्टॉक दोगे तो 10,000 का आपको लॉस होगा। और आज जितने भी हमारे घाटे फायदे हो रहे हैं, दे ऑल आर ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन में क्या बोलेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। हो गई बातें यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कोई नया चीज़ नहीं है। बोर हो रहा था मैं बकवास क्वेश्चन करा के, इसलिए मैंने आज ऐसा क्वेश्चन बना दिया। और मुझे बहुत गुस्सा आया था इस क्वेश्चन को बनाते समय, क्योंकि हमारे देश में बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, बहुत गलत चीज़ें। अब वो सारा गुस्सा मैं किस पे निकालता, तो मैंने सोचा कि आप पे निकाल लेता हूँ, फिर एक अच्छा क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है ना, आप आओ ना, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। वो 5वां पॉइंट भी, बैंक लोन कहता है अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अब देखो जरा, मैं लेकर आऊँ अगला वाला। आप बताइए हमारे बैलेंस शीट में बैंक लोन कितना है, देख के बताओ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक 80,000 का बता रहा है बैंक लोन, यहाँ पे 80,000 का। हाँ जी, और ये क्या लेके चला गया बैंक लोन वाला, सर फर्नीचर। आप बताओ फर्नीचर बैलेंस शीट में कितने का है, फर्नीचर 70,000 का। तो मेरे बच्चे लो, बैंक लोन वाला कहता है कि हमें दे दो फर्नीचर और इन फुल सेटलमेंट, मतलब आगे हिसाब बराबर, अब कोई लेन देन नहीं। मेरे बच्चे मुझे पता है, आपकी आंखें में पढ़ सकता हूं, आपकी आंखों में लिखा है कि आप जान चुके कि यहाँ पे फायदा होने वाला है। अरे समझो ना मेरी बात, 70,000 के लायबिलिटी का, सॉरी माफ कीजिए, 80,000 के लायबिलिटी का हमने पेमेंट किया, 70,000 का सिर्फ आपका फर्नीचर देके। अरे 80,000 का कर्ज मेरे ऊपर था, 70,000 का सामान देके बोला कि बस बात खत्म करो, तो 10,000 का फायदा नहीं हो गया। छोड़ो इसकी बात, आपसे कर रहा हूं। अरे मेरे ऊपर में 80,000 का कर्ज था, आप मुझसे मांगने आए, हमने आपको 70 दे दिया, तो मुझे तो 10,000 का फायदा ही हुआ। नहीं समझ में आया, ये देखो आप थर्ड एंट्री यहां दिखाता हूं, लायबिलिटी बैंक लोन। जरा बताओ बैंक लोन की लायबिलिटी मेरी कितने से खत्म हो गई, 80,000 से। लेकिन जरा बताओ मेरे पास से फर्नीचर बैलेंस शीट से कितने का चला गया, 70,000 का। तो मुझे फायदा कितने का हुआ, 10,000 का। ये फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे मेरे बच्चे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, है ना। और जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो ये आपका एंट्री क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड जाएगा, नाम अपोजिट वाले का, यानी कि बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन। और हाँ, अमाउंट जो होगा, जो अकाउंट बनाते हो उसके सामने का अमाउंट लिखते हैं। ऐसा 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने बताया है कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट लिखते हैं, नाम अपोजिट वाला लिखते हैं आपका। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भैया बैंक लोन को हमने 10,000 कम पे किया, तो बैंक लोन से हमें फ़ायदा मिल गया, और फ़ायदा मिल गया चला गया आपका यहाँ पे आपका। अब मेरी बात सुनो, ऐसे ये वाला तराजू, ये देखो फर्नीचर चला गया 70 का, लेकिन बैंक लोन की लायबिलिटी कम हो गई 80,000 रुपये से, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, तो 10,000 का फायदा दिखा दिया। फायदा दिखाने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। अरे समझ लो मेरी बात ना, एग्जाम जब देने जाओगे और मान लो किसी दोस्त को आपने चीटिंग कराना है, तो बस वही इशारा करना, ये वाला, इससे समझ में आना चाहिए, बोलना नहीं, कहीं टीचर ने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको हैरानी होगी मेरे बच्चे, जरा 6 पॉइंट पढ़ना। 6 पॉइंट, एक अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट है, मैं इसको मिटा दूं, ये लीजिए, ये बैलेंस शीट अभी टैली कर रहा है आपका, ये देखो बैलेंस शीट टैली कर रहा है। इस बैलेंस शीट में कहता है कि एक अनरिकॉर्डेड आपका इक्विपमेंट है, मतलब बैलेंस शीट में वो इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं है, हमने लिया होगा पहले कभी और रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे या नहीं रिकॉर्ड किया, अनरिकॉर्डेड है।
वो सोल्ड कर दिया आपने 15,000 में। आप याद रखना, घाटा फायदा हमेशा बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। मुझे बताओ, ये एसेट साइड है, आप बताइए इस बैलेंस शीट में वो अनरिकॉर्डेड जो आपका इक्विपमेंट है वो पहले से कितने का था? इस बैलेंस शीट में पहले से कितने का था? इस बैलेंस शीट में पहले से कितने का था बताओ ना जरा एक बार आप। वो अनरिकॉर्डेड था इक्विपमेंट 20,000 का, जरा बताओ बैलेंस शीट में कितने का था? बैलेंस शीट में 0 का, 0 मेरे बच्चे, अनरिकॉर्डेड था। अरे जो अनरिकॉर्डेड है यानी कि हमारे बैलेंस शीट में कितने का था? 0 का, ठीक है ना, बैलेंस शीट में नहीं था। आज हमने उसको बेच दिया कितने में? आपका कहता है कि 15,000 में, 15,000 रुपये में। तो जो बैलेंस शीट में 0 था ये सामान चला गया और हमारे पास कितना आ गया? 15,000 रुपये आपका बैंक में आ गया। हमें फायदा हुआ 15,000 का। मेरे बच्चे मैं एंट्री से दिखा दूं पहले, यहाँ पे 4th एंट्री में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ जी, अगर हमने ये इक्विपमेंट बेचा है तो पैसा हमारे पास कितना आ गया? 15,000। लेकिन याद रखना, ये घाटे फायदे हमेशा हम बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में ऐसा इक्विपमेंट था ही नहीं, तो इक्विपमेंट जो 0 का था 15 में बिका है, 15,000 रुपये कैश आया। ये पूरा का पूरा कैश आज आपको फायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। दोबारा सुनिए मेरी बात, यहां देखो, आंखों में आंखें डाल के बात करना मुझसे, नजरें ना छिपाओ मुझसे, नजरें ना, जरा देखो मैं क्या बता रहा हूं। जरा बताओ, ये पहले से बैलेंस शीट टैली था कि नहीं था? सर था। आज हम कोई प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे, आज एसेट्स लायबिलिटी का रिवोल्यूशन हो रहा है। आज हम एंट्री करना नहीं सीख रहे हैं, आज हम रिवोल्यूशन करना सीख रहे हैं। मेरे बच्चे बैलेंस शीट पहले से टैली था। वो इक्विपमेंट जो बैलेंस शीट में था ही नहीं और बैलेंस शीट टैली कर रहा था, आज उसको हमने बेच दिया, 15,000 रुपये में मिले हैं, तो कैश आपका 15,000 से बढ़ गया। कैश अमाउंट हैज बीन इंक्रीज बाय 15,000। तो कैश अगर 15,000 से बढ़ गया, क्या अब बैलेंस शीट टैली कर रहा है? नहीं। कैश अगर आपका 15,000 से बढ़ गया, क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जो कैश आपका 15,000 से बढ़ गया, बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, उसके लिए फायदा दिखाना होगा रिवोल्यूशन में, ताकि कैपिटल में जाके प्लस हो जाए। मेरे बच्चे ये 15,000 का फायदा हुआ, तो आपने यहाँ क्या बोला? बाई कैश, बाई कैश। पता है दुनिया वाले क्या बोलेंगे आपको, मतलब बाकी बच्चे, कि कैसी बात कहते हो? अरे 20,000 का इक्विपमेंट, 20,000 का इक्विपमेंट अगर 15,000 में बिक गया तो फिर फायदा कहाँ? वो तो घाटा हुआ ना। 20 का सामान 15 में बिका है। तो आप उनको समझाना, पहले ऐसे हाथ कर लेना, कृष्ण भगवान बन जाना आप, उनको समझाना कि कैसी बात कहते हो, हम यहाँ पे घाटा फायदा वो नहीं पढ़ रहे, हम तो रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और जब रिवोल्यूशन में घाटे फायदे की बात होती है मेरे बच्चे, तो हम उस केस में बैलेंस शीट में जो आइटम है हम उससे हर एक चीज कंपेयर करते हैं। आप मुझे बताओ, मतलब आप उससे बोलना, उस लड़के से, कि जरा बताओ कि वो इक्विपमेंट हमारे बैलेंस शीट में कितने का था? वो कहेगा 0। बैलेंस शीट में कितने का है? 0। तो 0 का सामान अगर 15,000 में बिक गया तो 15,000 का फायदा रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, क्योंकि यहां पे हम घाटा फायदा बैलेंस शीट में वो कितना हम उससे कंपेयर करते हैं मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में कितना उससे कंपेयर करते हैं। तो कैश टू रिवोल्यूशन तो यहाँ क्या करेंगे? बाय कैश अकाउंट। हाँ, वो घाटा फायदा होता है जब कोई और चैप्टर की बात होती है, यहाँ तो बस फायदा है। उसी तरीके से अब जरा देखो 7th में आपको मज़ा आएगा, यहाँ पे शायद बातें पहले समझ में आ जाएंगी। मैं इसको हटा दूँ, ये देखो, और मैं थोड़ा सा और समझाऊँ तो यहाँ पे मान लो इधर 5 लाख है और इधर भी 5 लाख है, मतलब बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली कर रहा था। अब पढ़ो जरा अगला पॉइंट, 7 पॉइंट पढ़ रहे हैं आप। एक अनरिकॉर्डेड मशीन है 29,000 का, मतलब एक मशीन है जो यहाँ पे कितने का है? 0 का। मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है? 0, अनरिकॉर्डेड है, तो बैलेंस शीट में 0 है। वो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ओहो, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितना? 0। 34,000 की लायबिलिटी है, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है मेरे बच्चे, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है। तो जरा बताओ, कहता है कि भैया ये मशीन जो बैलेंस शीट में नहीं था, ये लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं था, वो लेके चला गया इन फुल सेटलमेंट। मतलब कहता है भैया जो बैलेंस शीट में 0 का है, मैं भी 0 का, मुझे ये दे दो। चलो बताओ, ये अगर इसको लेके चले गए तो बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा मेरे बच्चे? ये देखो हमारा बैलेंस शीट है। अगर हम कहते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एसेट्स लायबिलिटी दोनों से टैली कर रहा था, बैलेंस शीट में एक एसेट्स था ही नहीं और एक लायबिलिटी थी ही नहीं,
चाहे जितने की भी रहे, वो एक दूसरे को लेके चले गए। तो बैलेंस शीट पहले से टैली था, अभी भी टैली कर रहा है। ये जीरो जो था वो जीरो वाला लेके चला गया, तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं, नो एंट्री। मेरे बच्चे समझो ना मेरी बात, घाटे फायदे हम बैलेंस शीट में से कंपेयर कर रहे हैं। जब भी आप परेशान हो तो ये सोचो कि जरा बताओ बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा। बैलेंस शीट में जो एक चीज जीरो का था, लायबिलिटी जो जीरो थी, जो थी अनरिकॉर्डेड है, वो एक दूसरे को लेकर चले गए, जो बैलेंस शीट में था ही नहीं। तो हमारा बैलेंस शीट जैसे पहले से था वैसे ही है, कोई इंपैक्ट नहीं, नो एंट्री विल बी पास्ड। सर नोट लिखना पड़ेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में जब जनरल एंट्री पूछ देगा ना तो लिख देना पॉइंट नंबर 8 में नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 में सॉरी आपका। अब जरा आ जाओ 8, खत्म हो गया जो अच्छे पॉइंट समझाने थे। 8वां पॉइंट क्या बता रहा जी, क्रेडिटर्स जो 12,000 के हैं उनको 10% डिस्काउंट पे किया गया है। तो मैं बताऊं क्रेडिटर्स को पे किया गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 रुपये। पे किया टू कैश 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 10,800 रुपये। तो 1,200 रुपये आपने कम पे किया, आपको फायदा हो गया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, है ना। तो आप रिवोल्यूशन में क्या बोलेंगे, फायदा रिकॉर्ड करेंगे बाय क्रेडिटर्स, और मेरे बच्चे कितने का फायदा आपका हो गया, 1,200 रुपीज़ का अमाउंट, यहाँ पे 1,200 रुपये का अमाउंट। और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना, फर्दर क्रेडिटर्स 10,000 का विल बी टेकन इनटू अकाउंट। कोई और भी 10,000 का क्रेडिटर्स है जो अब अकाउंट में लाना है, मतलब ये पहले अनरिकॉर्डेड था, अब बुक में लाना है। तो जब बुक में लाना तो फिर हमें उसको घाटा रिकॉर्ड करना होगा जी, लायबिलिटी बढ़ रही है। ना लाते तो कोई बात नहीं था, बट अब लाना पड़ रहा है, तो हम 10,000 से क्या करेंगे, क्रेडिटर को बढ़ा देंगे। यानी कि यहाँ पे एक एंट्री और हो जाएगी, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर आपको परेशानी हो रही है तो सिर्फ एक ही रीज़न है, अगर आपने पीछे का प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है। आप रिवीजन कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा मेरे बच्चे। फिर 9th में रेशियो कहता है, 10th में गुडविल कहता है, अब तो फर्म वैल्यू किया गया है, फर्म की गुडविल है, तो हम गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं अब फटाफट, क्योंकि बातें ख़त्म हो रही हैं। ये लीजिए, एग्ज़ाम में हमेशा जब आप एंट्री पास करते हैं, जब सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो आप पहले एंट्री पास कर लो। अगर नरेशन नहीं पूछता तो नरेशन मत लिखो, हमेशा स्टार्टिंग में काम करना, क्योंकि पहला टारगेट क्वेश्चन सारा खत्म करना होता है। अब टाइम बच गया आपके पास तो मेरे बच्चे आप नरेशन फिर लिख देना, टाइम नहीं बचा तो कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन आप ये नहीं कि नरेशन के चक्कर पे आप क्वेश्चन को ही सॉल्व ना करें, सारा क्वेश्चन खत्म करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया जाता है। एग्जाम में लिखता है कि भैया नरेशन भी एंट्री के साथ पास करना है, तब तो नरेशन लिखते जाएंगे जी, कुछ ना बोले तो नरेशन को छोड़ दो, मार्क्स नहीं मिलते वहाँ पे। आप पहले पूरा क्वेश्चन खत्म कर लो, जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सही है, टाइम बच गया, तब नरेशन लिखना, ताकि आप तरीके से उसको सजा पाओ। खराइए, मैं आपका गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स में कंप्यूटेशन ऑफ निकालेंगे आप गेनिंग रेशियो मेरे बच्चे, और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम ओल्ड, न्यू एंड गेनिंग। जरा बताइए पार्टनर्स का नाम क्या है, MNG। ओल्ड रेशियो बताइए क्या है, ओल्ड रेशियो सर 5:3:2 था, 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो बताइए, न्यू रेशियो इट वाज 3:2 आई थिंक, 2:3 आपका NG के बीच में M चला गया, एंड आपका रेशियो क्या था NG के बीच में 2:3 ना, तो 2/5 एंड 3/5। आइए गेनिंग चेक कर लें, न्यू माइनस ओल्ड, इनका तो -5/10 आ जाएगा, बिकॉज ही सेक्रीफाइसिंग, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। और यहाँ पे 2/5 - 3/10, 10 हो गया, 1/10। और यहाँ पे आपका 3/5 - 2/10, तो 10, 4/10 आपका। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आ गया, नया रेशियो, ये 1:4 आ गया, सॉरी माफ़ कीजिए गेनिंग रेशियो। तो जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, मैं यहीं दिखा दूँ क्या, यहीं एंट्री दिखा देता हूँ। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि N कैपिटल अकाउंट, आप जहाँ जर्नल एंट्री उसके नीचे लिख लीजिए आप, N कैपिटल अकाउंट, G कैपिटल अकाउंट, एंड 2 यहाँ पे M कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे गुडविल जो फर्म का था
ये कह रहा है कि 3 लैक्स है, तो 3 लैक्स में एम का शेयर 5/10 मतलब आधा, 1,50,000, ये है ना 5/10, ये 1,50,000 हो गया। और इसको आप देंगे गेनिंग रेशियो 1:4 में, तो 30,000 आप देंगे एंड 120 आप देंगे, है ना। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कर लें। एन जी में 2M कैपिटल अकाउंट, 2M कैपिटल अकाउंट, एन के अकाउंट से 30,000 माइनस कर लीजिए और जी के अकाउंट से 1,20,000 माइनस कर लो आप। और एम में आप बोलेंगे बाय, यहाँ पे एन कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट एंड बाय आप लिखेंगे जी कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका एम में आ गया 30,000 इन से, और इनसे आ गया जी 1,20,000 का अमाउंट, 120, ठीक है, ये भी हो गया। तो बस काम ख़त्म हो गया, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब जल्दी से काम करो, यहाँ पे पता कर लो प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है। मस्त क्वेश्चन था बिना किसी डाउट के, एनर्जी आ गई मेरे अंजन में। 40, 50, 60,000, तो यहाँ पे 60 लिख लो आप यहाँ पे, और 60,000 में ज़रा चेक कर लो कितना माइनस हो गया। 60,000 में से 1200, 15,000, 10,000 एंड 2850, बस ये आ गया 30,950 का अमाउंट आपका। तो ये आपका यहाँ पे आ गया बाय, दिस इज लॉस ऑन रिवोल्यूशन, जो एम एन एंड जी में आप ट्रांसफ़र करेंगे। 532 डिवाइड बाई ये हो गया इनका 15,475 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 9,285 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया 6,190, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से ये जो लॉस है उसको हम यहाँ लेकर आ जाएं टू रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे 15,475, 9,285 और यहाँ पे 6,190। बस मेरे बच्चे सब कुछ हो गया, सारे झगड़े ख़त्म कर लिए। आप जल्दी से पता कर लो कि जो पार्टनर्स रह गए उनका टू बैलेंस CD कितना, बैलेंसिंग फिगर। तो आओ ना ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे क्या निकल के आता है। पहले मैं किससे भर जाऊँ, आपका एम तो चला गया, एन का देखते हैं। 125 प्लस 9,000, ये हो गया 134, एंड 134 में से आउट ऑफ 134 हमने कितना माइनस कर दिया, एक तो 7,500, एक मेरा 30,000 और एक आपका 9,285। तो ये अमाउंट आ गया आपका 87,215। और जी का मेरे बच्चे 75 प्लस 6 81 हो गया, यहाँ लिखिए 81,000, और इस 81,000 में से माइनस करो आप 5,000, 1,20,000, 120 और माइनस आपका 6,190। ओहो हो, इनका कैपिटल निगेटिव हो चुका है। तो यहाँ नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे आ गया बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा क्वेश्चन है, 50,190 आपका ये निगेटिव चला गया मेरे बच्चे। और इनका चेक कर लो, एम जो रिटायर हो रहे हैं कितना मिलेगा, 165 प्लस ये आपका 150, तो इनका 3,15,000 यहाँ बना। 315 हम यहाँ भी लिख देंगे 315, और 315 में से माइनस कीजिए एक तो 12,500 और माइनस कीजिए 15,475, तो ये आ गया 2,87,025। कुछ ना बताए तो ये हम क्या करेंगे, एम के लोन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, एम लोन अकाउंट, ठीक है ना। ये काम पूरा हो गया एट लास्ट। और हमें क्या करना, फटाफट एक बैलेंस शीट बनाकर काम को ख़त्म करना है। एक बार कैश अकाउंट भी देख ले क्या कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि कैश की कई सारी एंट्री आ गई। मैंने तो यहाँ पे मैं देख लूँगा, चलो आगे में देख लूँगा। बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे आपका बैलेंस शीट।
तो लीजिए बैलेंस शीट लिख रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। भगवान जी प्लीज़ टैली करा देना, ये क्वेश्चन बड़े मन से बनाया था मैंने, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत होने देना भगवान जी। ये बच्चे बहुत हंसते हैं मुझ पे जब बैलेंस शीट मैच नहीं करता। आप देखो ना कैश, वो कैश अब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो कैश हमारा कितना हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वो कैश हमारा कितना हो जाएगा। तो कैश पहले से 90,000 था, एक बार चेक करो कैश वाले सारी एंट्री। 1 2 बिल्डिंग बिका था जी 92 में, तो 2 बिल्डिंग बेचकर हमारे पास आया था 92,000 कैश। एक तो ये हो गया। फिर आपका स्टॉक नहीं, बैंक लोन नहीं, अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट बिका था 15,000 रुपये में, कैश आया था। तो 2 रिवोल्यूशन अकाउंट 15,000 का कैश आया था। इसके बाद क्रेडिटर्स को हमने पे किया था, वहाँ पे भी हमारे पास कैश चला गया था बाय क्रेडिटर्स, और हमने 10,800 का पेमेंट किया था, है ना। कैश एसेट्स बढ़ना, डेबिट घटना क्रेडिट होगा, बस और कुछ नहीं था। तो आओ चेक कर लेते हैं हमारे पास कैश अब यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया। तो 90,000 पहले से कैश था, प्लस आपका आ गया 92,000 का अमाउंट, प्लस 15,000 का अमाउंट, और इसमें से 10,800 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो ये बच गया 186,200 का अमाउंट मेरे बच्चे। लिख दो यहाँ पे, कैश आ गया 186,200 का अमाउंट, ठीक है ना। डेटर्स जो आपका 45,000 था, मैं लिख दूँ यहाँ पे, डेटर्स जो आपके 45,000 के थे वो 2,000 से हमने कम किया था, यानी कि 43,000। और अब जो इस पे प्रोविज़न था वो 5% था। तो कितना हमने बनाया था जी, 43,000 का 5%, 2150 बच्चे। ये आपका आ गया कितना, 40,850 का अमाउंट, ठीक है ना, ठीक है ना सर। हाँ सर, हाँ आगे बढ़ो। फिर आपका स्टॉक तो शायद कुछ हमने ख़त्म किया था, स्टॉक हमने दे दिया था बच्चे बीपी वाले को, नहीं रहा, ये नहीं रहा। अगर मैं आपको समझाने के लिख दूँ यहाँ पे तो नील हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, नील या तो नहीं लिखो। मशीन था 1.5 लाख का, मशीन का क्या किया था हमने, मशीन हमने डेप्रिशिएट किया था 10% से, मशीन का लो, हमने मशीन का तो किया ही नहीं कुछ आपका। ओहो, तो मैं क्वेश्चन को ही चेंज करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया था ना, मशीन की बात ही हटा दो, छोड़ो, नहीं रखना। बस आपका पेटेंट्स कंप्लीट रिटर्न ऑफ हो गया, आपके पास वही मिलेगा जो मैं भेज रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मशीन में कोई चेंज बताया नहीं मेरे बच्चे, तो मशीन आपका सेम, यानी कि 1,50,000। मशीन जो आपका है ये 1,50,000 का अमाउंट आपका। मशीन के बाद आपका पेटेंट्स तो ज़ीरो हो चुका है, राइट ऑफ कर दिया आपने, तो पेटेंट्स को या तो लिखो ही ना, अगर लिखा तो नील दिखा देना आप यहाँ पे। फिर आपका बिल्डिंग जो 1 लाख का था वो आपका बिक चुका है, तो बिल्डिंग भी नहीं रहा, यानी कि बिल्डिंग जो है वो भी हमारा यहाँ पे नील हो चुका है, बिल्डिंग हटा दो। फर्नीचर जो 70,000 का था, फर्नीचर भी शायद कुछ हो गया था, हाँ वो भी चला गया बच्चे, तो वो भी नहीं रहा, फर्नीचर भी आपका यहाँ पे नील हो चुका है। प्रॉफिट लॉस तो ख़त्म कर ही चुके, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। इस साइड में अगर हम आए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो हमारे पास पहले से थे 55,000 के थे, इसके बाद याद कीजिए हमने 12,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया था, और नया क्रेडिटर्स 10,000 का यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था और भी, तो आपका यानी कि 53,000 का अमाउंट हो गया है क्रेडिटर्स का, ठीक है ना। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कैपिटल पहले बीपी तो ख़त्म हो चुका है, बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया नील, वो जो बैंक लोन है वो भी ख़त्म हो चुका है, वो भी पे हो चुके हैं नील। और अब कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में नाम किसका रह जाएगा, एन का और जी का। एन का कैपिटल मेरे बच्चे ये देखो आप 87,215, और ध्यान से जी का यहाँ नहीं आएगा, जी का अपोजिट साइड आ चुका है, तो जी का कैपिटल फिर इस साइड दिखाएंगे, कितना जी 50,190। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है
कि हमेशा आपको ध्यान देना है जहाँ पे होना चाहिए उसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव में चला गया। और हाँ, एम लोन यहाँ पे आ जाएगा, एम लोन आपका ये 287,025। आई चेक करते हैं ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। टैली किया तो मैंने सही किया, अदरवाइज आपने गलत किया होगा मेरे बच्चे। 53,000 प्लस 87,215 प्लस 287,025, ये अमाउंट आ गया इस साइड में आपका 4,27,240 का अमाउंट। यहाँ चेक कर लेते हैं, 186,200, 40850, 1,50,000 और ये टैली कर गया मेरे बच्चे। ये यहाँ पे आ गया 427,240 का अमाउंट। लीजिए, ये भी काम खत्म हो गया, 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 क्लास भी खत्म हो गया, बातें भी खत्म हो गई, और वो सारी बातें जो पीछे से मेरे दिमाग में थी कि ये नहीं करा, ये नहीं करा, वो भी क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिया मेरे बच्चों। अब आप यहाँ तक के ऊपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आगे के क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में एंट्री करूंगा, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए इतना हमने इंतजार किया। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये तो किसी भी चैप्टर में आ सकता है, रिवोल्यूशन की बात है, तो हम बाकी बातें आगे देख लेंगे। चलिए आज की क्लास को रोकते हैं मेरे बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे हम बात करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।